नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मुश्किल दौर में पग पग पर चुनौतियां मौजूद हैं। कोविड की 2 लहरों के बाद अब ओमिक्रॉन ने परेशानी बढ़ा दी है। ऐसे में दुनिया के साथ भारत भी इससे निपटने में जुटा हुआ है। विपरीत परिस्थितियों में एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए आज हम हेल्पलाइन में ह्यूमन रिसोर्सेज पर फोकस करेंगे ताकि एमएसएमईज अपने वर्कफोर्स को, अपनी टीम्स को मोटिवेट कर सके और मौजूदा माहौल में कदम बढ़ा सके। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रबीर झा, एचआर स्ट्रेटेजिस्ट, फाउंडर एंड सीईओ प्रबीर झा पीपल एडवाइजरी, फॉर्मर सीएचआरओ सिप्ला, रिलायंस, टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज। साथ ही मौजूद हैं समीर साठे, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, वाधवानी एडवांटेज। आप दोनों का ही शुक्रिया, थैंक यू। समीर साहब, आपके पास हम आना चाहेंगे। समीर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक एंटरप्रेन्योर जो माइक्रो यूनिट रन करता है उसका काम काफी चैलेंजिंग रहता है। उसे काफी कुछ मैनेज करना पड़ता है, ऑपरेशन से लेकर प्रोडक्शन, ऑर्डर से लेकर पेमेंट्स का फॉलो अप करना, यहां तक कि कई बार एचआर और मार्केटिंग भी वो मैनेज कर रहे होते हैं। ऐसे में इस अनसर्टन माहौल ने उसकी परेशानियों को, मुश्किलों को कई गुना बढ़ा दिया है और उस पर इस समय काफी प्रेशर है। इसलिए सबसे पहले आपकी हम राय चाहेंगे इस क्षेत्र के उद्यमियों के लिए, ताकि वो अपना खुद का ख्याल रख सके। आप उनको क्या बताना चाहेंगे, कैसे आगे बढ़े? पहले तो धन्यवाद, मुझे यहाँ बुलाकर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है उनकी मानसिकता देखते हुए। I think all these MSMEs, entrepreneurs which are going through this trouble of uncertainty, first of all need to remember that this uncertainty will hover around for the next 5 or 6 months. अगले 5 और 6 महीने में ये उनको सह करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में मेरे ख्याल से Q3 से I think the things will start turning around, simply because they will feel that they are going back to their period of normalcy, right? So मैं जब ये normalcy कहता हूँ उसका मतलब ये है कि उनको लगने लगेगा कि बिजनेस एज यूजुअल अभी शुरू हो रहा है। तब तक मेरे ख्याल से ये अनसर्टेनिटी का माहौल जारी रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि ये समय गुजरेगा, ये रहेगा नहीं साल भर जैसे हमने लास्ट ईयर एक्सपीरियंस किया था। सो दैट्स नंबर 1। एंड नंबर 2, दूसरा ये है कि बहुत सारे बिजनेसेस जो मैंने देखे बहुत सालों से, जो बिजनेसेस एंटिसिपेट करते हैं उनको क्या ट्रबल आने वाला है और उसके हिसाब से वो प्रिपेयर करते हैं, वो businesses are far better in terms of withstanding those challenges. So ये 2 चीजें पहले तो ध्यान में रखनी चाहिए और उसके बाद उनका प्लानिंग शुरू होना चाहिए। प्रबीर जी, आपसे हम इनिशियली यही समझना चाहेंगे, जिस तरह जो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो बाउंस बैक करने की जो कोशिश कर रहे थे, उसके बीच एंटरप्रेन्योर्स को ओमिक्रॉन ने फिर से संकट में डाल दिया है। आपकी क्या एडवाइस होगी एमएसएमईज को लेकर, खासकर इस अहम सेक्टर के उद्यमियों को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सौरभ, उनको ये याद रखना चाहिए जैसे वेव 1 या वेव 2 आया और गया, और उस मुसीबत के बावजूद बहुत से एमएसएमई सरवाइव किए, कुछ तो एक्चुअली इंप्रूव भी किए। तो ये तीसरा वेव कोई अंत नहीं होने वाला है किसी चीज का। तो ये साइकोलॉजिकल अश्योरेंस और बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। टफ है, लेकिन यदि आप भरोसा छोड़ दें तब काफी परेशानी होगी। तो पहला सुझाव वो है। और उसको बोलने के बाद मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं ना, डोंट बी एन ऑस्ट्रिच। आप अपनी समस्या को कभी नजरअंदाज न करें। समस्या तो है और इसलिए उसमें प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आज आप सरवाइव कर पाए। आप कैसे सस्टेन करेंगे वो वेव 2 में आएगा। इसलिए मेरे ख्याल से आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को उस सच्चाई का सामना भी करें, उससे अत्यंत ही परेशान और निराशावाद ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस दौरान खुद जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने फिजिकल और इमोशनल या साइकोलॉजिकल हेल्थ का ख्याल रखें। समीर जी, हम आगे बढ़ते हैं। एमएसएमई सेक्टर इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर और पैंडेमिक की पहले की 2 वेव्स में एमएसएमईज वर्स्ट हिट सेगमेंट्स में शुमार रहे हैं। ऐसे में आप इस क्षेत्र में जॉब्स पर जो इम्पैक्ट देखा गया है, वर्कर्स की ले ऑफ पर, आप
क्या शेयर करना चाहेंगे? आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है? साथ ही हमने एक और पहलू देखा है कि इस पैंडेमिक में डिजिटल अडॉप्शन फास्ट ट्रैक हो गई है। इसके भी क्या मायने हैं existing jobs के लिए? Just tell you very quickly at the macro level what are the facts that we are seeing on the ground. Facts क्या बताती है हमें? हमें ये वो बताती है कि हमारी जो यूनिवर्स है MSMEs की करीब करीब 63.3 मिलियन MSME यूनिट्स एज पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, उसमें से मैं समझता हूँ कि करीब करीब 20% या 25% ऐसे बिजनेसेस है वो एक्सटेंशन की रिस्क रखते हैं, एक्सटेंशन की रिस्क। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाइवल की रिस्क रखते हैं क्योंकि वो बहुत माइक्रो है। और जब भी जॉब्स पे इम्पैक्ट गिरता है तो दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं। एक तो अपने सिचुएशन में उसको फेस कैसे करे। अब एग्जिस्टिंग स्किल सेट्स जो MSMEs में हैं, उनके लोगों में हैं, वो अगर एडिक्वेट नहीं है तो वो एक्सटर्नल इम्पैक्ट सह नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से ये जो एक्सटेंशन का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी जो बिजनेसेस है उसमें से करीब करीब 10 या 15% बिजनेसेस है वो कंसोलिडेट हो सकते हैं। इसका मतलब मर्जर्स या एक्विजिशंस या अलायंसेस फॉर्म कर सकते हैं। अभी जो मैं समझता हूँ कि जो जॉब्स गए और जॉब्स जाने वाले हैं उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट आगे क्या होगा। उसका इम्पैक्ट मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बिजनेसेस है उनको खुद को अनलर्न करना पड़ेगा। जो वो सदियों से समझ आ रहे हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है, ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है, वो बदलना चाहिए। क्योंकि कोविड की वजह से द वे यू इंटरैक्ट विद द कस्टमर्स, द वे यू इंटरैक्ट विद योर एम्प्लॉयज, द वे यू इंटरैक्ट विद योर वेंडर्स, ये सब अभी बदल रहा है। डिजिटल एडॉप्शन हो रहा है, हाइब्रिड चैनल्स हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे बिजनेस करते थे पहले जमाने में या 4 साल 5 साल 10 साल पहले, वो अभी बदल जाएगा। प्रवीण जी, आप ये बता सकें जिस तरह से जो MSME एंटरप्रेन्योर है नो डाउट काफी दबाव में है, काफी प्रेशर में है, ऐसे माहौल में हाउ शुड MSMEs एक्चुअली मोटिवेट देयर वर्कफोर्स? वो अपनी टीम्स को भी कैसे इंकरेज करेंगे? MSME के जितने भी उद्योगपति हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको यह याद रखना पड़ेगा कि फेल्ट लीडरशिप, जिसको बोला जाता है फेल्ट लीडरशिप, वो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है उनके एम्प्लॉयज को एक्सपीरियंस करना। ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या कहा, क्या आप पहले कर रहे थे और क्या आप आगे करेंगे, लेकिन इस वक्त उनको आपकी लीडरशिप के प्रति उनकी वो एक्सपीरियंस क्या है, वो एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या है। इसलिए मेरे ख्याल से दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। एक तो है ऑथेंटिक रहना। यदि समस्या है तो समस्या को यार यह ना कहे कि ये तो बस चिड़िया आई है कल चली जाएगी। समस्या है और इसको हमें बहुत स्ट्रेटेजिकली और सीरियसली सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें एम्पैथी बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्प्ले करना। एम्पैथी का यह अर्थ नहीं है कि हम सहानुभूति दिखा रहे हैं। एम्पैथी का मतलब है कि मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहा हूं, उनकी एंजाइटी को समझ रहा हूं, उनके फियर्स को समझ रहा हूं। और ये यदि दो चीज आप करेंगे तो आपके प्रति लोगों का भरोसा रहेगा। ये नहीं लगेगा कि आप हवा में बात कर रहे हैं और ये भी नहीं लगेगा कि आप उनकी प्रॉब्लम्स समझ न रहे हों। मेरा यह भी सुझाव रहेगा कि यदि हो सके तो आप अपने वर्कफोर्स के प्रति थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं हैंग इन वाली फीलिंग आप दिखा पाएं। यदि सैलरीज कुछ कम करनी हो कम कर सकते हैं, लेकिन ले ऑफ्स ना करें। क्योंकि उससे क्या है कि यदि 5 आदमी को भी आप ले ऑफ करते हैं, बाकी सभी लोगों में यह फीलिंग आ जाती है कि मेरा नंबर आने वाला है और उसके कारण बहुत ही नेगेटिव एनर्जी आती है। और लास्ट सुझाव है, आप अपने लोगों का सुझाव मांगे। लोगों को सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है क्राइसिस सिचुएशन में, जब उनके जो बॉस हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, सीईओ हैं, वो उनके साथ बैठ करके पूछते आप क्या क्या सुझाव है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि बहुत अच्छे सुझाव आते हैं उन लोगों से जिनसे हम अपेक्षा सबसे कम करते हैं। समीर जी, वर्कफोर्स को मोटिवेट करने के पहलू पर आपके क्या व्यूज हैं? वाधवानी फाउंडेशन ऑपरेट्स अक्रॉस एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। कोई बेस्ट प्रैक्टिस जो आपने ऑब्जर्व की हो और आप शेयर करना चाहें जो इंडियन MSMEs के लिए हेल्पफुल हो सकती है इस एनवायरनमेंट में? जरूर। आई थिंक वी ऑपरेट इन 20 डिफरेंट कंट्रीज एंड इंडिया बीइंग द नर्व सेंटर, और उसमें से इंडिया, LATAM, वी हैव वेरी हेवी इन्वॉल्वमेंट विद द SME कम्युनिटी। तो 2-3 लर्निंग्स आ गए हैं मेरे दिमाग में। एक तो
एक तो ऐसा है कि इंडिया में जो बिजनेसेस फेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ चैलेंजेस, आप ये मान के चलिए कि दुनिया में बहुत सारे एसएमईज बहुत सारे राष्ट्र में वही फेस कर रहे हैं. सो दैट इज वन इंटरेस्टिंग थिंग कि ऐसे नहीं है कि पहले होता था जमाने में कि डेवलप कंट्रीज के एसएमई के प्रॉब्लम्स और डेवलपिंग कंट्रीज के एसएमई के प्रॉब्लम्स बहुत अलग अलग हो. ऐसा अभी नहीं हो रहा है. व्हाट हैज कोविड डन is that it has actually made the all the SMEs in different countries leveled. उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी कॉमन है. दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि इंडिया से दूसरी बिजनेसेस को क्या सीखना चाहिए और दूसरे लोगों से इंडिया को क्या सीखना चाहिए. तो पहली तो बात यह है कि इंडियन बिजनेसेस हैव बीन वेरी रेजिलिएंट. वो हमसे सीखना है कि इंडियन बिजनेस पीपल, ऑल्दो दे आर नॉट स्केलेबल एंड दे आर नॉट ग्रोइंग वेरी फास्ट इन द पास्ट, they have been very resilient. So ये बहुत important है. जब भी कठिन समय आता है तो resilience is a very important quality. That is something that other businesses from other countries should learn from Indian SMEs. On the other hand, Indian businesses, SMEs should learn the adoption of technology by a lot of the businesses, especially in LATAM and some of the other countries, because they have adopted technology very well. Digital technology, their willingness to adapt and change based on using technology is far higher than in India. अभी भी इंडिया में हम लोग ये समझते हैं कि जब तक हमारी फेस टू फेस मीटिंग नहीं हो जाए, मुलाकात नहीं हो जाए, जब तक हम लोग 2-3 मीटिंग्स नहीं करें, एक दूसरे से कंफर्टेबल ना हो, तब तक बिजनेस नहीं किया जा सकता. लेकिन ये पैराडाइम शिफ्ट अभी हो रहा है दुनिया में और इंडियन बिजनेसेस को सीखना चाहिए. कई ऐसे क्षेत्र भी हैं प्रवीर जी जहां पर एमएसएमईज का सर्वाइवल ही अब मुश्किल हो गया है. जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस फिर से लौटी हैं, उससे हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, ट्रैवल सेक्टर हैज बीन हिट एक्सट्रीमली बैडली. ये जो सेक्टर्स हैं जो बहुत ही डिमांड लेड सेक्टर्स हैं, उनके लिए तो मेरी पहले बहुत सहानुभूति. देखिए, जब लोग ट्रैवल नहीं करेंगे, जब लोग पर्यटन नहीं करेंगे, जब लोग बाहर होटलबाजी नहीं करेंगे, रेस्टोरेंट्स में नहीं जाएंगे, तो फिर वो फैसिलिटीज और वो बिजनेस क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती है. तो ये डिमांड लेड बिजनेसेस हैं. तो इन द नियर टर्म एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना वो अपना कैश फ्लो मैनेज कर सके वो प्रूडेंट एक्सरसाइज है. क्योंकि जब तक लोगों का डिमांड नहीं पड़ता है वो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे. एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि इस पीरियड में यदि आप कुछ रीस्किलिंग करना चाहें, रीट्रेनिंग करना चाहें, वो एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अच्छे समय में इसका रिटर्न्स आएगा और जो भी आप यदि करना चाहें आप कर सकते हैं. लेकिन मैं इसमें जरूर एडमिट करूंगा कि कुछ जो बेसिक सर्वाइवल की रिक्वायरमेंट है वो सर्वोपरि है. और यदि उसमें लगता है कि कुछ हमें कट डाउन करना है या कुछ शट डाउन करना है, तो मेरे ख्याल से वो प्रूडेंट अप्रोच होगा. देख रहे हैं पैंडेमिक के साथ साथ इंडस्ट्री 4.0, इन वजहों से न्यूअर टाइप ऑफ स्किल्स की डिमांड भी बढ़ रही है. ऐसे में एमएसएमईज, अगर हम ओवरऑल इस क्षेत्र की बात करें, वो खुद को कैसे इस बदलते दौर के लिए तैयार कर सकते हैं, कैसे उनको और इस फ्रंट पर सपोर्ट किया जा सकता है? सर सौरभ, ये बहुत ही आपका ये अहम सवाल है और ये पैंडेमिक लिंक्ड नहीं है. ये इंडस्ट्री 4.0 तो आ गया है. अब एमएसएमई ये सोचे कि जब हमारे पास रिसोर्सेज रहेंगी तब हम इंप्रूव करेंगे, तब हम नए स्किल्स एक्वायर करेंगे, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंजर्वेटिव व्यू है. क्योंकि ये सुनामी टाइप रियलिटी आती है. यदि आप उसकी तैयारी ना करें तो आप उसमें दब सकते हैं. तो देखिए, ऐसा है, भारत सरकार में भी एक मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, स्किल डेवलपमेंट है, और एक तो सरकार के डिपार्टमेंट्स और सरकार के माइट की मदद लेनी बहुत ही आवश्यक होगी इस सिचुएशन में. दूसरा है कि एमएसएमई की जो रेलेवेंट एसोसिएशंस हैं उसमें यह एजेंडा कितने स्ट्रांगली डिस्कस हो रहा है. देखिए, रियलिटी यह है कि एमएसएमई भी अभी अपने आप को नियर टर्म सर्वाइवल के मोड में सोच रहा है. तो वो आगे सोचना ही नहीं चाह रहा है कि उसके बाद यदि आप पैंडेमिक सर्वाइव भी करें तो फिर इंडस्ट्री 4.0 के लिए आप रेडी हैं कि नहीं. मेरे ख्याल से एसोसिएशन बॉडीज में को साथ मिलकर के ये इंडस्ट्री 4.0 और उसको हम किस तरह से उसका अब्जॉर्प्शन कर पाएं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज किसी इंडिविजुअल के लिए शायद उतना आसान नहीं हो, लेकिन रेलिवेंट एसोसिएशन बॉडीज, रेलिवेंट इंडस्ट्री बॉडीज के लिए एक क्रिटिकल मास बनाने की एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ आ जाती है. दूसरा है, ऑफ कोर्स देयर आर इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज
जो एमएसएमई पर निर्भर करते हैं, आइदर वो उनके सप्लायर्स हैं, मेरे ख्याल से उनको बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाहिए। समीर साहब, आप हमें यह भी बता सकें, अभी प्रबीर जी ने भी बातचीत में इसका मेंशन किया कि सरकार को, इंडस्ट्री को, एसोसिएशंस को, सभी को मिलकर एमएसएमई यूनिट्स को सपोर्ट करना होगा, खासकर जिसका आप कुछ देर पहले मेंशन जैसे कर रहे थे, रीस्किलिंग अपस्किलिंग के मोर्चे पर। और इस बैकड्रॉप में इंडस्ट्री 4.0 की जहां तक बात है, आप इस पहलू को कैसे देख रहे हैं, इस नए दौर के लिए, नए एनवायरनमेंट के लिए? पहली तो बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग जो वाधवानी एडवांटेज के जरिए करते हैं कि उनको मैनेजमेंट कैपेबिलिटी सिखाया जाए। ऐसे दो तरीके होते हैं। एक तो डोमेन स्किल्स होता है, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एक्सेट्रा। वो तो सीखना ही है, क्या क्या नए तरीके हैं, क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या क्या इंप्रूवमेंट आ सकती है, वो तो है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्किल्स है, वो मैनेजमेंट स्किल्स है। हम ये करते हैं हमारे एम्पावरमेंट के जरिए कि हम उनको मैनेजमेंट टेक्निक सिखाते हैं, मैनेजमेंट कैसे किया जाए सिखाते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ओनर होता है, फाउंडर होता है या सीईओ होता है, उसका सेकंड लेवल जो है वो बहुत क्रिटिकल है। वो सेकंड लेवल को हमको सिखाना चाहिए। फंक्शनल हेड्स जो होते हैं उनको सिखाना चाहिए कि मैनेजमेंट कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए। तो कौन सी कैपेबिलिटीज है? हॉरिजॉन्टल स्किल्स लो, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे एसएमईज में ये बिल्कुल जानकारी नहीं है कि डिसिप्लिन्ड एफर्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कैसे किया जा सकता है। दूसरी चीज है चेंज मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट इन दिस करंट सिचुएशन दैट वी आर हैविंग। Lot of these businesses are unaware. Simply, they have the knowledge deficit. They don't have the tools. समीर साहब, फाइनली आखिर में आपकी तरफ से हम चाहेंगे कुछ टिप्स एमएसएमईज के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, कुछ डूज एंड डोंट्स। Yes, so I'll just summarize the do's and don'ts for the SMEs, MSMEs. Firstly, the first do is be positive, remain positive, be resilient, because the true entrepreneurs never give up. Second do is that become more ambitious. You know, in India, and I'm saying this with a lot of sort of considered view, is that in India, जब कभी 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ का रेवेन्यू बनता है, जिसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, तो वो कंटेंट होता है। उसके बाद में वो बोलता है कि मैंने तो लाइफ में बहुत कमाया है, अच्छा है, चल जाने। तो ये जो कंटेंटमेंट है, वो बिजनेस पीपल को चेंज करना चाहिए। So that doesn't mean it's to become greedy. But to become ambitious is very important. Prepare for long term, just not do firefighting. This is very important. मैंने देखा है कि जो बिजनेस ओनर्स और फाउंडर्स लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म को सोचते हैं, every day they invest in preparing themselves for long-term future. In addition to solving the short-term problems, they have always become better in their business scale, profitability, and retention of talent. In don'ts, basically, first of all, pay attention to your people, be a good leader. I think it's very important to become a good leader. So don't ignore your current talent, don't ignore your stars, don't ignore the skilling of your current people. Second don't is don't mix business with emotions, but use good emotions in business and use some business in ensuring that in your family is basically balance and not make decisions based on bad emotions. The third last don't, which I will summarize, is that do not think that what you learned so far and if you are an expert in something, this is it. Don't be under the feeling or belief that your expertise in the past is going to be the passport to your success in future. आपकी तरफ से इंडियन एमएसएमईज के लिए एक फाइनल एडवाइस है। देखिए, मेरा पहला सुझाव यह है कि डोंट डिस्पेयर एंड प्ले द विक्टिम कार्ड। ये नई नॉर्मल है, ये किसी ने जान के तो की नहीं है, सिचुएशन आई है, इसलिए पहला है कि वो विक्टिम कार्ड ना प्ले करें। बिकॉज विक्टिम कार्ड में क्या होता है, आप हमेशा सोचते हैं कोई आएगा नाइट इन शाइनिंग आर्मर और मुझे हेल्प करेगा, बचाएगा। सो पहला तो वो है कि आपको खुद अपने को हेल्प करने की मानसिकता रखनी चाहिए। दूसरा है, मेरे ख्याल से आप थोड़ा रीइमेजिन करें। एक क्राइसिस हमेशा अपॉर्चुनिटी बन के आता है। आप रीइमेजिन करें कि आप क्या बदल सकते हैं, अपने बिजनेस मॉडल में क्या चेंज कर सकते हैं। आपका बिजनेस भी सही एरिया में है कि कहीं और जाने का है, आपकी इंट्यूटिव बेट्स क्या हो सकती है, तो वो इंपॉर्टेंट। और लास्ट जो मेरा सुझाव है, बिलीव इन योरसेल्फ। सो मेरी शुभकामनाएं एंड गुड विशेस टू ऑल एमएसएमईज इन दिस रिगार्ड। थैंक यू वेरी मच। चलते चलते हम वॉल्ट डिज्नी की ये बात कहना चाहेंगे, टाइम्स एंड कंडीशंस चेंज सो रैपिडली that we must keep our aim constantly focused on the future. कहते हैं मुश्किल है
पर इतना भी नहीं कि आप कुछ कर ना सकें। दूर हैं फासले, लेकिन इतने भी नहीं कि आप बढ़ ना सकें। तो फिर वक्त की तरह चलना क्यों ना वक्त से ही सीख लेते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।